आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यह है कि चुनाव आने वाले हैं, ताबड़तोड़ रैलियां यहाँ पे की जा रही हैं और दौरे भी लगातार जारी हैं, तो आपकी किस तरह से तैयारियां हैं? बेटा, हमारी तैयारी तो उस दिन होती है जिस दिन हमें जीत का सर्टिफिकेट मिल जाता है ना जी निर्वाचन का, उसके अगले दिन से हम अपने काम पे लग जाते हैं जी। तो हम वो नहीं है कि पहले 4 साल सोए रहे, आखिरी साल आके मेंढक की तरह बरसात में टर टर करने लगे। हम तो पूरे सालों में काम करते हैं और इसलिए अपने क्षेत्रवासियों पे, अपने जो वोटर हैं उन पे हमें विश्वास है जी। उनका विश्वास हम पे है। तो इसलिए हमारी तैयारी, हमारे वोटर और उनसे पूछो, वो अपने आप जवाब देंगे जी। सर, बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर उत्तराखंड में आ रहे हैं, लगातार उनके दौरे भी जा रहे हैं, लगातार जो कार्यकर्ताओं को वो दिशा निर्देश दे रहे हैं अपने स्तर पर अच्छे से कार्य किया जाए, चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जुट जाएं, इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। बेटा देखो, पार्टी है और पार्टी इसे गंभीरता से उत्तराखंड को ले रही है और उत्तराखंड को गंभीरता से क्योंकि इसलिए कि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान का माथा है। तो हम हमेशा, क्योंकि इस बार हमारी सरकार है और अभी तक कोई भी पार्टी उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही, तो हमारा ये प्रयास होगा और हमारी पार्टी के नेताओं का भी ये प्रयास है कि इस बार फिर दोबारा से उत्तराखंड में हम अपनी सरकार लाएं और दोबारा से हम उस मिथक को तोड़कर और अपनी सरकार बनाने में कामयाब हों। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सर, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि जनता आपको सपोर्ट करे? जनता के बीच में हम अपने कामों को लेके जाएंगे और जो जनता के साथ हमने वायदे किए हैं उनको कैसे हमने पूरा किया, उनको लेके हम अपने जाएंगे। हाँ, ये मानते हैं थोड़ी महंगाई है, लेकिन कोई भी सरकार होती इन परिस्थितियों में, जब 2 साल कोरोना के व्यतीत हुए, सब जगह हमारे जो बेरोजगारी है वो और आर्थिक स्थितियाँ खराब हुई, उनको संभालने के लिए मोदी जी जैसे नेता के रूप में हमें सारे विकल्प हम धीरे धीरे करते हुए जा रहे हैं और ऐसा नेतृत्व कभी भारत को नहीं मिल सकता था और उन्हीं के नेतृत्व में और प्रदेश के जो हमारे नेता हैं और प्रदेश के हमारे संगठन के जो हमारे नेता हैं उनके साथ मिलकर हम उत्तराखंड में भी दोबारा से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जी। अभी सर, कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने भी उत्तराखंड का दौरा किया था, साथ ही पीएम मोदी भी केदारनाथ पहुंचे थे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड आने वाले हैं। जी, ये तो हमेशा होता है, चुनाव से पहले नेता आते हैं और नेता आ रहे हैं। वो हमारे अपने अपने जो एक तरह से कार्यकर्ता हैं उनको चार्ज करने का और अपने तैयारी करने का, जैसे सेनाएं लड़ती हैं ना, उनको चार्ज किया जाता है, मतलब सेना के जो हमारी सीमाएं हैं उनको एक्टिव रखा जाता है। तो ये हमारा भी एक तरह से युद्ध है और उस युद्ध में हमने भी जाना है और अपनी परीक्षाओं में पास होना है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वहीं सर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार जो है जो उत्तराखंड स्थापना दिवस था उसे महोत्सव के बनाने का एक फैसला किया था और वो मनाया भी जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने इसे एक राजनीति बताया है कि राजनीतिकरण बीजेपी कर रही है। देखो, इस शब्द के ऊपर मुझे अपना कोई बयान नहीं करना। हम कांग्रेस को मानते ही नहीं कि कांग्रेस है, तो इसलिए हम जो हमारी सरकार कर रही है, पुष्कर धामी जी ने कहा, वो हम धरातल पर भी लाने का काम कर रहे हैं और दोबारा हम सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस आपके मुकाबले में नहीं है उत्तराखंड में, तो कौन है? देखो, बाकी हम बड़े शब्द नहीं बोलते जी। हम इतना जानते हैं कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में है और जो देश में, वो काम कर रही है और जनता उस पर विश्वास करती है। निश्चय रूप से हम जीत कर आएंगे, सरकार बनाएंगे। बाकी हम किसी का क्यों नेता उनको बनाएं, उनके बारे में बात करें। जी, उत्तराखंड की बात की जाए सर, तो अभी तक यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का बोलबाला रहा है, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे पैर पसारने की कोशिश कर रही है। ये इस बारे में मुझे नहीं कुछ कहना, क्योंकि जिनका धरातल नहीं है उन पे हम क्यों चर्चा करके उनको अपने मुकाबले में माने। जी।
हमारे साथ आज रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ जी मौजूद थे, जिन्होंने कि साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और जो राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा चल रहा है वो उनको दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ पर लगातार दौरे हो रहे हैं, ताकि आगामी चुनाव जो हो रहे हैं उनके लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार हो सके। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज